गुफ्तगू करने आई हूँ, जिसे बयां करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, जिसे महसूस तो किया जा सकता है मगर मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। और वो है माँ। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक मुकम्मल कायनात है, एक ऐसा एहसास जो हमारी सांसों में बसता है, एक ऐसी दुआ जो हमारी साथ चलती है, एक ऐसा साया जो हमें हर मुश्किल, हर तकलीफ और हर अंधेरे से बचाता है। जब हम इस दुनिया में आए तो हम बेबस थे, हमें न बोलना आता था, न चलना और न दुनिया को समझना, मगर एक ऐसी हस्ती थी जिसने हमें संभाला, हमें उठाया, हमें गिरने नहीं दिया, हमें जीना सिखाया, और वो हस्ती है माँ। वो हमें अपनी गोद में सुलाकर खुद जागती रही, हमें खिलाकर खुद भूखी रही, हमें हंसाकर अपने दुखों को छुपाती रही, और यही वो कुर्बानी है जो माँ को दुनिया की हर हस्ती से बुलंद बना देती है। माँ की मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता, माँ की मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता, ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे दोस्तों, माँ की मोहब्बत वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती है। बचपन में वो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, जवानी में वो हमें सही रास्ता दिखाती है, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए दुआ करती है। इसीलिए किसी शायर ने इस हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है, अभी जिंदा है मेरी माँ मुझे कुछ नहीं होगा, अभी जिंदा है मेरी माँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये माँ की दुआ ही तो है जो हमें हर मुसीबत से बचाती है, हर मुश्किल से हौसला देती है, और हर नाकामी के बाद दोबारा खड़ा होने की ताकत देती है। मेरे अजीज साथियों, हम सब अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और दिल के किसी कोने में जन्नत की भी ख्वाहिश रखते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जन्नत का सबसे आसान और खूबसूरत रास्ता कहाँ से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत माँ के कदमों तले है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक मुकम्मल रास्ता है, एक ऐसी हकीकत जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम जन्नत के तलबगार हैं तो हमें अपनी माँ की खिदमत करनी होगी, उसकी इज्जत करनी होगी, और उसके दिल को कभी नहीं दुखाना होगा। माँ की रज़ा में रब की रज़ा छुपी होती है, उसकी दुआ में जन्नत की हवा बसी होती है। लेकिन अफसोस आज हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इस कदर खो गए हैं कि हम इस हस्ती को नज़रअंदाज करने लगे हैं जिसने हमें सब कुछ दिया। हमें दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं, दोस्तों के लिए वक्त निकालते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हैं, मगर अफसोस माँ के पास बैठकर उससे दो बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, हालांकि वो सारा दिन हमारी एक आवाज़ सुनने के लिए तरसती है। माँ की एक दुआ जिंदगी को बदल देती है, माँ की एक दुआ जिंदगी बदल देती है, खामोशी से तकदीर का रुख मोड़ देती है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया हमें बहुत कुछ दे सकती है, दौलत, शोहरत, कामयाबी, लेकिन माँ जैसी मोहब्बत कभी नहीं दे सकती। माँ वो हस्ती है जो नाराज भी हो तो बद्दुआ नहीं देती बल्कि दुआ देती है, जो हमें हर हाल में खुश देखना चाहती है, जो हमारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी सारी तकलीफें बर्दाश्त कर देती है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। या शार हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अमाल ही हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। अगर हम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करें, उसकी खिदमत करें, तो यही अमाल हमें जन्नत के करीब ले जाएंगे। माँ के बगैर घर खाली खाली लगता है, उसके बगैर हर दिन सवाली लगता है। माँ का साया सर पर हो तो डर नहीं लगता, माँ का साया सर पर हो तो डर नहीं लगता, उसके बगैर ये जहाँ भी अपना नहीं लगता। मेरे अजीज साथियों, एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है, मगर अगर उस वक्त माँ साथ ना हो तो सब कुछ बेमानी लगता है। इसीलिए जब तक माँ हमारे साथ है, हमारे पास है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, उसके साथ वक्त गुजारना चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वो अमल है जो न सिर्फ हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाता है बल्कि हमारी आखिरत को भी सुनवारता है और हमें जन्नत के करीब ले जाता है। माँ हो तो जिंदगी में रोशनी का एहसास है, माँ हो तो जिंदगी में रोशनी का एहसास है, माँ नहीं तो हर खुशी भी अधूरा सा एहसास है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास माँ है तो आप दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हैं। उसकी कद्र करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी दुआएं हासिल करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें कामयाबी और जन्नत दोनों तक ले जाता है। अल्लाह ताला हमें अपनी माँओं की कद्र करने, उनकी खिदमत करने
کرنے اور جنت کے اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبوں پہ اس کی کبھی بددعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کی کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے مگر ماں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے مگر ماں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ آخر دعوانا